हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप भार्गव शिवपुरी से और आज एक नई ट्रिप के लिए तैयार और बहुत बेहतरीन शानदार नज़ारे हम आपको दिखाने वाले हैं। काफ़ी टाइम लग गया बीच में, काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आएंगी आपको और ये पूरा का पूरा एक एपिसोड चलेगा। 5, 6 या 4 एपिसोड आएंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं और ये हमारी गाड़ी चलने को तैयार रेडी, एकदम रेडी खड़ी हुई है। थोड़ा सेटअप दिखा दें हम आपको किस किस तरह से। ये देखो दोस्तों, ये गाड़ी इस समय हमारी 100% चार्ज है और इसमें जो है ट्रिप ट्रिप का कर देते हैं। ये ट्रिप 0 और बी ट्रिप भी 0 कर देती है, दोनों 0 हो गई। अब ए ट्रिप चलेगी चार्जर टू चार्जर, यहाँ से फुल चार्ज है, जहाँ भी चार्ज करेंगे वहाँ ए ट्रिप का बताएंगे कितना किलोमीटर चल के जो है। और 355 की रेंज दिखा रही है, 23,447 चली है। आगे की कहानी पड़ती है। गाड़ी का कुछ सेटअप चाहिए, इस तरह का सेटअप है ये। यहाँ ये रखवा लिए हमने, 2 स्टूल टाइप के बनवाए हुए हैं ताकि आगे ये सीट आगे होके और जो है इसका पूरा बेड बन जाएगा। और इस ट्रिप में हम 2 लोग हैं, एक बंदा और साथ में मेरा मित्र है। तो अब जाते हैं। देखो, प्लानिंग तो हमारी पहाड़ों की है और पहाड़ों पे ही चलेंगे। ये अंदर से कुछ ऐसा सेटअप। ये खाना भी जहाँ मर्जी होगी वहाँ खाना बनाएंगे, आपको दिखाएंगे भी। बाकी देखते हैं कितनी जगह खाना बनता है। मुश्किल है, कम ही जगह खाना बना पाते हैं। ये सर, और हम शिवपुरी से निकल चुके हैं और जो प्लानिंग है वो है पहाड़ों में जाने की। बेहतरीन नज़ारे दिखाने वाले हैं आप सभी लोगों को। और ट्रिप स्टार्ट होती है आज से 26/4 है ना, 26/5 सॉरी मई चल रहा है। और ये देखो दोस्तों, मेरा मित्र, आ जाओ, आ नहीं रहे रूठ गए सजन जी। सेल्फी आनी थी उसमें, नहीं आएगी वो दोबारा करके, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई मेरे ख्याल से। और ये हम शिवपुरी शहर पार करते हुए ग्वालियर जाएंगे और ग्वालियर से आगे आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से पलवल, पलवल से वेस्टर्न हाईवे गया हुआ है, उस पर चढ़ के पंजाब होते हुए हम पहुंचेंगे कश्मीर। कश्मीर से आगे लेह लद्दाख तक का टूर है। अब देखो भगवान कहाँ तक ले जा सकता है, वहाँ तक जाएंगे। और यहाँ से नौतपा भी, कल से नौतपा भी चालू हो गए दोस्तों। ये सही बात है, नौतपा चालू हो गए तो नौतपा हम वहीं बताएंगे। कल से हो गए ना चालू। हाँ, कल से नौतपा चालू, 25 तारीख से नौतपा लग गए थे। और अब नौतपे जो है हम ठंड में बताएंगे, एकदम कूल, सीधी बर्फीली वादियों में जा रहे हैं। हाय दोस्तों, ये मेरे मित्र हैं, बहुत लंगोटिया यार जिसको बोल सकते हैं। ये भी हमारे लंगोटिया यार हैं। और हम दोनों एक लंबे टूर पर जा रहे हैं। कल से नौतपा चालू है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये बोल रहे हैं कि चलो कहीं बर्फीली पहाड़ियों में चलते हैं। देखो अब जी कहाँ कश्मीर और लेह लद्दाख ले जा रहे हैं आपको, बिल्कुल पल पल की बिल्कुल आपके सारे नज़ारे देते रहेंगे। कैसे कैसे जाना है, चार्जिंग की क्या प्रॉब्लम उधर आती है ये देखना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और दोस्तों एक बड़ी समस्या थोड़ी सी है, हालांकि बड़ी तो नहीं है वो। मेरा एनुअल पास जो था 3,000 रुपये वाला, उसमें 13 ट्रिप बची हैं। लेकिन अभी एक्चुअल में मैं जब कर रहा हूँ उसको, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, तो जब मैं उसको कर रहा हूँ तो वो हो नहीं रहा है। वो बता रहा है वैलिड है अभी आपका, वैलिड तो है ही एक्चुअल में, लेकिन देखो अब क्या होता है आगे का देखते हैं। हो सकता है 13 ट्रिप जो पूरी बची हुई हैं वो होने के बाद वो हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। 13 ट्रिप के बाद यदि नहीं हुआ तो जानकारी टोल पे ही लेंगे, जिस तरह से होता है। वाई दफे नहीं हुआ तो फिर पैसा तो लगने का ही लगने का है।
लेकिन भाई साहब एनुअल पास के जो मज़े हैं वो मज़े बड़ी मुश्किल से मिल पाए हैं भाई। दोस्तों ये मथुरा पार करके आ गए हैं अभी हम, मथुरा और वृंदावन। और ये गाड़ी हल्की सी चार्ज की थी हमने, लगभग 25% के आसपास। और अभी हम पहुंच रहे हैं होदल। होदल में एक IUC का पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल का, वहाँ हम गाड़ी को फुल चार्ज करेंगे। अभी जियो पे, मथुरा में जियो BP पे चार्ज की थी। तो आगे की कहानी हम आपको बताएंगे क्या क्या सीन है। अभी सीन कुछ ये हुआ था, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया उसकी, मैं वीडियो नहीं बना पाया, कि जिस चार्जर पे हम पहुंचे वो चार्जर हमसे 2 मिनट पहले लग गया था। कोई XUV9 करके गाड़ी थी महिंद्रा की, तो वो लग गई थी। तो उसके बाद जो है, चूँकि गनी की थी उस पर BPCL वाले चार्जर पे, तो हमें मजबूरन जो है जियो पे जाना पड़ा। और बैटरी हमारी 11% बची थी। 1% और ख़त्म हो जाती तो इसकी स्पीड भी कम हो जाती और ये AC भी बंद हो जाता। और गर्मी 45 डिग्री के आसपास है यहाँ भी, बहुत भयंकर गर्मी है। बड़ी मुश्किल से वो जो है 2 किलोमीटर और दूर था, तो वहाँ जाके 10% ही बैटरी बची हुई थी। AC उस समय काम कर रहा था हमारा, लेकिन जो है ये दिक्कत है। कभी कभी देखो चार्जिंग वाली गाड़ी के संग दिक्कतें तो हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिक्कतें नहीं है, लेकिन दिक्कतें हैं। अभी क्या है कि अभी जगह जगह चार्जर लगे हुए हैं, तो कहीं लाइट की प्रॉब्लम है, तो कहीं गाड़ी एक्स्ट्रा आके लग जाती है, आपको ये नहीं मिलता। हाँ तो दोस्तों ये 35 किलोमीटर के आसपास हो रहा है हमारा चार्जर, पहुँचने वाली है। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि ये चार्जरों की प्रॉब्लम तो है। अब प्रॉब्लम ये है कि गाड़ियाँ जिस तादाद में बढ़ रही हैं उस तादाद में अभी चार्जर नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ियों की भीड़ ज़्यादा है और चार्जरों की संख्या कम है। अब चार्जर इतने ज़्यादा हैं, इतने कम हैं कि एक जगह 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इस समय, ये स्थिति है। तो हालांकि प्राइवेट चार्जर हैं, लेकिन वो महंगे पड़ते हैं, तो लोग कोशिश करते हैं गवर्नमेंट के चार्जर पर ही चार्ज करें। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम है। बाकी जिसको जैसा उचित लगे वैसा कर सकता है। बाकी ये है कि देश में गाड़ियाँ बहुत होने वाली हैं, गाड़ियों के हिसाब से चार्जरों की जरूर कमी रहेगी। अब ये गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि ये चार्जरों की संख्या किसी भी तरह से सब्सिडी दे के या कैसे भी करा के इनकी संख्या को यदि बढ़ा दें तो ये बहुत सक्सेस चीज़ है ना। और अगर ये चार्जरों की संख्या भी, गवर्नमेंट के जो चार्जर हैं वहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि अभी लाइट नहीं है, लाइट चली गई, वहाँ के जो लोकल कर्मचारी हैं वो कुछ जानते नहीं हैं, वो कभी भी मतलब बताते ही नहीं है कि इसके अंदर क्या होने वाला है क्या नहीं। वो तो एकदम स्पष्ट मना कर देते हैं, कभी हमें कुछ पता नहीं रहता इसके विषय में। ये इस तरह के जवाब जो है उनके रहते हैं। तो ये है दोस्तों, देखो आगे आगे देश तरक्की कर रहा है, चीज़ें होंगी, अच्छी होंगी। इस हिसाब से थोड़ा सा डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा था, EV का ही जमाना है। सही बात है। अब डीजल पेट्रोल महंगे के कारण अब देखो, अभी मोदी जी ने भी बोला है भैया EV की तरफ मुड़े, EV की तरफ जाएं। सही बात है ना। तो स्वाभाविक सी चीज़ है और लोग चाहते भी हैं कि लोड कम हो थोड़ा सा, और EV की तरफ काफी लोड कम हो रहा है। EV की तरफ जा भी रहे हैं ना लोग। और क्या, तो अब थोड़ा सा इंफ्रा की दिक्कत है, थोड़ा ये अगर हो जाए तो चीज़ें सही स्टार्ट हो जाएंगी। उस समय भी चार्जिंग जितनी भी आप देखो, आगे भी अपने देखो चार्जिंग वाली गाड़ी जा रही है। अरे सब जगह अब तो 1-2-4 मिलती है चार्जिंग की गाड़ियाँ, ये स्थिति है। बस चार्जरों की कमी है जो है। और ये 30-30 किलोवाट की जगह 60-60 किलोवाट के यदि चार्जर थोड़ा सा फास्ट चार्ज हो, थोड़ा जल्दी गाड़ियाँ चार्ज होंगी। 2 गन कम से कम हो। अभी कई स्टेशनों के अंदर जो गवर्नमेंट के है BPCL है, जैसे 1 गन वाले चार्जर लगा के रखे हैं, एक गाड़ी लग गई दूसरी गाड़ी इंतजार कर रही है। और रियर कंडीशन में हो जब ज़्यादा तकलीफ होती है, जैसे 10% बैटरी बची, 5% बैटरी बची, 15%, तो ये समय। और फिर उसके अलावा दूर दूर तक यदि कोई चार्जर नहीं मिले, दिखाई नहीं दे कोई भी, ना गवर्नमेंट है ना प्राइवेट है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ जो मानसिक स्थिति होती है आदमी की वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। अभी देखो हम लेह लद्दाख की तरफ जा रहे हैं, देखो भगवान जहाँ तक भी ऊपर ले जाता है वहाँ तक जाएंगे हम। लेह तक चले जाएं, कारगिल तक चले जाएं, लद्दाख तक, प्रयास तो हमारा लद्दाख तक का रहेगा। दोस्तों ये होटल में आ चुके हैं हम, और ये IUC के पेट्रोल पंप पे ये 60 किलोवाट का चार्जर है, 2 गन है इसके अंदर, और ये गाड़ी चार्ज हो रही है।
लग गई, आसानी से लग गई गाड़ी का, लेकिन आवाज़ बहुत आ रही है। देखो गाड़ी के अंदर से बहुत आवाज़ आ रही है। गाड़ी अभी चार्ज कितने परसेंट हो गई है और दिखा दो। ये हो गई 33% चार्ज। 33% चार्ज हो रही है सर चार्जिंग। हो रही है सर। कितना टाइम हो गया इसको अभी लगे हुए? टाइम तो काफी टाइम हो गया, स्टार्ट अभी चालू अभी किया इन्होंने कनेक्शन। अच्छा अभी किया है क्या? हाँ अभी काफी दिन हो गए, देखो ना जंग खा रहा है ये। हाँ अरे बहुत टाइम हो गया इसको, जंग खा रहा है ये तो। देखो ये जंग भी खा रहा है। भाई यही प्रॉब्लम है इन चार्जरों में, क्या है कि लग तो जाती हैं लेकिन चार्जिंग जो है, ये कनेक्शन पता नहीं एमपीबी या इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट को देता है नहीं परमिशन, क्या लफड़ा है। सभी जगह लगे हुए हैं चार्जर में। चलो खैर दोस्तों, अब आगे की यात्रा करते हैं। जैसे ये गाड़ी चार्ज हो जाती है 100%, आगे की यात्रा करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पेट्रोल पंप पे रुकते हो तो आपको वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे मिल जाते हैं, आप उनका यूज़ भी कर सकते हो और आराम भी कर सकते हो। घंटे सवा घंटे के अंदर अंदर ये चालू हो जाएगी। ये हाईवे है दोस्तों। ये हमारी गाड़ी की बैटरी जो है लगभग 85-86% हो गई है। ये गाड़ी की बैटरी जो है, एक सेकंड, 86% हो गई है। बस हम 4% और करेंगे अभी, और फिर ये पूरे रोड पे ये जो कुंडलिनी हाईवे जो है, जो पलवल से गुजर के गया हुआ है और पानीपत सोनीपत के तरफ जो जा रहा है, भाई साहब एक भी ढाबा नहीं मिला। हम लगभग 125 किलोमीटर के आसपास आ गए। बड़ी मुश्किल से ये पेट्रोल पंप था, वहाँ ये ढाबा मिला है। ये देखो एक ढाबा मिला है, केवल एक। ये गाड़ी खड़ी है, अभी हमें आगे निकलना है। पानी की बोतल नहीं थी एक भी, तो पानी तो ले ही लें। और इधर सोने की व्यवस्था, हाँ ये देखो इसमें लिखा हुआ अपना घर। ड्राइवर लोग सोने की व्यवस्था है, ये ट्रकों के ड्राइवर होते हैं, उनकी सोने की व्यवस्था ही लिखा हुआ अपना घर। इसमें अंदर शावर वावर की व्यवस्था है। वाह सही है, ये तो सही है। देखो अपना घर, इसके अंदर घर से दूर घरौंदा अपना, भारत सरकार की पहल। अच्छा भारत सरकार की पहल पे है ये। वाह यार सही है, गजब। और ये ढाबा है आगे। देखो ये कितना बड़ा मैदान ट्रकों को लगाने के लिए। हाँ गजब। तो ये आयुषी का चार्जर और ये सेटअप यही स्वाइन को अखिलेश जी सो गए, लेटे हैं जबरदस्त एकदम। ये नींद आ गई अखिलेश जी को। और ये चार्जिंग की स्थिति बताऊं, 48% चार्ज है ये गाड़ी, तो चार्ज हो रही है। बाकी जब तक रहेगा तब तक यहाँ सोएंगे और आगे की तरफ निकलेंगे। ये आयुषी का चार्जर है। अभी चंडीगढ़ के लिए हो रही है। बाकी सो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, गुड नाइट। रात के बज गए 2 और ये दे रहा है कमल खबराटे। वहाँ तो नहीं आ रही, पूरा ऐसे चल रहा है गाड़ी के अंदर। इसकी आवाज़ के चक्कर में इसकी आवाज़ तक मेरे को नहीं आ रही है।
दोस्तों रात के बज रहे हैं कितने, 2:30 पौने 3 और ये गाड़ी चल रही है चंडीगढ़ हाईवे पे। और ये मेरा मित्र सो रहा है बहुत जोर से खर्राटे देके, अभी बंद की है इसने खर्राटे। दोस्तों देख लो कितनी संकट की घड़ी है। ये देख लो 2:30 बजे। हाँ ये इधर का टेम्परेचर जरूर डाउन है थोड़ा सा। सुबह के 3:45 और ये अम्बाला की तरफ जाते हुए 24-25 किलोमीटर अम्बाला बचा हुआ। और यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर एक रोड टैक्स है, वहाँ से आगे जाके जम्मू के लिए मुड़ेंगे। जम्मू और श्रीनगर के लिए 3:49 लगभग 3:45-3:45 बजने वाले। चलिए अपन चलते हैं आगे की तरफ। गाड़ी फुल चार्ज। और ये जय श्री राम बोलो, सीताराम। ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई सुबह के 5 बज चुके हैं और हमें जाना है, शिमला जाना नहीं है, पटियाला जाना नहीं है, चंडीगढ़ के लिए इधर मुड़ने का है। ये देखो दोस्तों ये धुंध है, फैक्ट्री की थी। और 5:15 बज चुके हैं, लुधियाना की ओर अग्रसर आ गई, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये दोस्तों अभी हमें बलदेव ढाबे और ये आगे की ओर इधर जाना है हमें पठानकोट से ही जो है हमें श्रीनगर के लिए रास्ता मिलेगा। और ये देखो ये सो रहा है अभी तक, भाई कसम कितना सो रहा है यार। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम पठानकोट की ओर जाते हुए, और ये भाई साहब भी उठ गए जो पूरी रात खर्राटे लिए थे। दोस्तों बड़ा शानदार मौसम है और 24 डिग्री सेल्सियस है अभी यहाँ का, यानी सर्दी है। कुल मिला के बात ये कहूँ तो सर्दी, मतलब सर्दी ऐसी नहीं लेकिन ठंडक है। और शानदार हाईवे 200 पठानकोट यहाँ से 207 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। 10-11 बजे तक हम पठानकोट होंगे आराम से। 10:30-20 का टाइम बता रहा है, लेकिन ट्रैफिक की स्थिति जो भी रहेगी वो आगे बताएंगे। ये पठानकोट वाला रोड आ गया और अब सीधा पठानकोट से ऊपर हम 105 किलोमीटर और बचा हुआ है। और BPCL का चार्जर है, वहाँ चार्जिंग भी करेंगे गाड़ी। और जब से लास्ट टाइम चार्ज की हुई थी 177 किलोमीटर चल गई है और अभी रेंज बता रही है 220 की, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रेंज बहुत अच्छी निकाल के दी है गाड़ी ने यहाँ। और अभी चढ़ाई बढ़ाई तो थी नहीं, कुछ ऐसा पहाड़ वाली एरिया नहीं है अभी, इसलिए ठीक ठाक चलिए गाड़ी। और अच्छा एवरेज निकाल के दिया है यहाँ को। 116 का AEC आ रहा है, बहुत शानदार अच्छी रोड है ये। बस थोड़ा ट्रैफिक इस पे ज़्यादा आ गया है, और लाइन जरूर है, ये ट्रैफिक है थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है टाइम लग जाए हमें पहुँचते 10 बजे तक। कोशिश कर रहे हैं पठानकोट पार करें। ये दोस्तों ये स्टेटक का चार्जर है, इसको लगा के परेशान हो गए, लेकिन ये चार्जर एक्चुअल में अवेलेबल बता रहा है। ये गुरदासपुर कौन सी जगह है? मखलाना कौन सी जगह है ये?
पंगाला पंगाड़ा है ये पंजाब में, और ये पड़ता है आपके पठानकोट वाले रूट पे, यहाँ से पठानकोट 45-40 के आसपास। तो ये दोनों गन जो है फॉल्ट बताने लगे। लेकिन अच्छी बात ये रही हमें कि ये ढाबा है, सागर करके ढाबा है, KFC भी है इसके पास, सागर रत्ना करके ढाबा है, बड़ा सा ढाबा है ये। बर्गर किंग भी है यहाँ। अच्छी बात ये रही कि दूसरा स्टेटक का चार्जर और लगा हुआ था, तो हमारी किस्मत ठीक है, हमें ये मिल गया। क्योंकि अभी आगे उधमपुर तक कोई चार्जर नहीं है। ये अभी चार्जिंग पे लग गई है हमारी गाड़ी और चार्ज हो रही है। दिक्कत बस ये छोटी छोटी सी दिक्कतें हैं दोस्तों, कोई बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं है, लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ा सा जो है सब्र, ये सब्र मांगती है ये गाड़ी। ये जो जितनी भी ईवी हैं या ईवी ओनर हैं, कोई छटपटाहट वाला व्यक्ति या मैं जैसे बोल सकता हूँ कि जो ज़्यादा उत्तेजित व्यक्ति ये गाड़ी को नहीं चला सकता। ये थोड़ी सी सब्र मांगेगी आपकी परीक्षा लेगी ये गाड़ी। तो बस यही है, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ये गाड़ी बहुत मौज देने वाली है, और पेशेंस नहीं है तो ये गाड़ी तो भाई साहब परेशान कर डालेगी। यही इसकी एक सबसे बड़ी कमी है, पेशेंस वाला ही आदमी इस गाड़ी को चला सकता है भाई साहब। ये देखो अभी हमारा टूर बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि अब पूरे चार्जर हमने आगे देख लिए हैं और चीज़ और नहा धो के कंप्लीट ढाबे पे सब खाना खाएंगे यहाँ से, और सीधा पठानकोट से जम्मू की तरफ निकलेंगे। और बहुत अभी एक्चुअल में नज़ारे आए नहीं हैं, अभी देखना आने वाले टाइम में क्या नज़ारे आएंगे, मन खुश हो जाएगा भाई साहब, मन खुश हो जाएगा, आनंद आ जाएगा आपको। और ये हमारी गाड़ी जिसमें हमारा पूरा सामान लगा हुआ है, बेड सारी चीज़ें हैं। हाँ लगा दे ये सारी चीज़ें। 45 दोस्तों खुशखबरी सबसे पहले तो हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले तो पोस्टपेड सिम ली है। अच्छा सबसे पहले एक बहुत अच्छी जानकारी, अखिलेश ने सही बोला। जानकारी ये है कि आप जब भी जम्मू कश्मीर आए तो आप अपने साथ एक पोस्टपेड सिम घर से ही लेके आए, क्योंकि प्रीपेड सिम यहाँ काम नहीं करती कोई भी, ऑटोमेटिक बंद हो। हमारे भी डाटे वाटे सब बंद हो गए थे, ना फोन कर सकते हो, ना मैसेज आएंगे, ना आप जो है व्हाट्सएप चला सकते हो, ना फोन पे चले, कुछ नहीं, सब जीरो एकदम। तो हमने अभी 450 रुपये में एक पोस्टपेड सिम ली है जियो की अपने आधार कार्ड से। तो एक पोस्टपेड सिम ली है, तो उससे फिर कनेक्ट कर लिए हमने सारे, तो हम फ़ोन पे चला पा रहे हैं। इसके अलावा क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप चला पा रहे हैं। बाकी मैसेज तो अभी भी नहीं आ रहा है, कॉलिंग फिर भी नहीं होगी, व्हाट्सएप कॉल हो जाएगा, वो एक बात अलग है। चलिए खैर, ये सूचना थी, महत्वपूर्ण सूचना। कभी भी आप जम्मू कश्मीर या इस साइड में आएँ तो ये विशेष ध्यान रखें, एक पोस्टपेड सिम घर से ही लेके आएँ। और टेम्परेचर की बात जो है, टेम्परेचर की बात क्या बात है भैया, अपने MP के अंदर जो टेम्परेचर है, सभी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, MP के अंदर भी, खासतौर से ग्वालियर है, शिवपुरी है, गुना है, दतिया है, भिंड है, मुरैना है, तो 44-45 रहता है। कमाल ये है कि अभी हम जो है जम्मू के आसपास के क्षेत्र में ही है, यानी जम्मू के अंदर ही है, तो यहाँ भी 44 डिग्री टेम्परेचर है। खतरनाक बात ये है, हमने कुछ और सोचा था लेकिन निकला कुछ और। हमने सोचा था गर्मी होगी, चलो जम्मू में होगी, लेकिन इतनी थोड़ी होगी जितनी हमारे घर से ही छोड़ के आए हुए हैं। इतनी गर्मी आया, फिर क्या मतलब रहा है आने का। खैर कोई इशू नहीं है, वो आगे की कहानी है। आगे जब कश्मीर जाएंगे, जब श्रीनगर जाएंगे, जब लेह जाएंगे, जब लद्दाख जाएंगे, तब की बात कुछ और होगी। अभी तो फिलहाल गर्मी का आनंद ले रहे हैं। 2:20 हुए, अभी भी कोई आंधी, अपने ऐसी धूल भरी आंधी चलती है क्या? हैं? अरे रोड का काम हो रहा है, लेकिन फिर भी आंधी चल रही है, हवा चल रही है, कितनी तेज हवा चल रही है, आगे हवा चल रही है और आंधी चल रही है, ऐसी धूल भरी आंधी। और देख कितनी आंधी चल रही है, ऊपर कितनी भयंकर आंधी चल रही है, रोड पे दिखाई नहीं दे रहे हैं आगे के ट्रक व्रक। तो देखो अपने इधर ऐसी चलती हैं, ऐसी जम्मू कश्मीर में चल रही हैं आजकल सब जगह
गजब की हवा है और लू वाली हवा है। ये देखो दोस्तों, जम्मू का विकास। जय मोदी सरकार, जय गडकरी। देखो ये रोडें देखो क्या चौड़ी चौड़ी बना रखी हैं यार जम्मू के अंदर, और चल ही रहा है, कंटिन्यू काम चल रहा है। अब रोड तो ऐसी हो गई इंडिया के अंदर के पता ही नहीं पड़ता है। एक जमाना था जब रोडों का रोना था, लेकिन आज रोडें ऐसी हो गई एकदम शानदार, कितना भी ट्रैफिक हो, ट्रैफिक पता ही नहीं पड़ता। तो ये ईवी चार्जिंग पर लगी हुई है, चार्ज हो रही है। ये BPCL का पेट्रोल पंप है, गढ़वाल भारत पेट्रोल पंप, उसमें लगी हुई है। बस एक प्रॉब्लम ज़रूर है BPCL वालों की, मैंने आज तक जो देखी है वो ये देखी है कि इनके जो चार्जर हैं वो हमेशा धूप में ही रहती है, गाड़ी धूप में ही खड़ी रहती है, कंप्रेसर चलता रहता है गाड़ी का, धाएं 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 धाएं, ये स्थिति है। तो गाड़ी ऐसी आग बबूला हो जाती है, तब के गुस्से में तमतमा जाती है गाड़ी। ये भाई देखो इधर से दिखाई देती है, BPCL का चार्जर लगा है जम्मू में। ये चालू नहीं है, लेकिन ये चालू जब हो जाएंगे बहुत मज़ा आने वाला, बहुत ज़्यादा, फिर दिक्कत नहीं रहेगी। चलो चलते हैं बाबू, चार्जरों ने प्राण खा लिए भाई साहब, चार्जरों की बड़ी समस्या है, हर जगह चार्जिंग चार्जिंग चार्जिंग। डेस्टिनेशन कितने किलोमीटर है? 45। चलो 45 किलोमीटर बाद एक BPCL का चार्जर और है जम्मू को निकल के, उसको देखते बने की लोग वही मिलते हैं फिर। देखो दोस्तों, ये जम्मू के पास क्या बेहतरीन काम चल रहा है, पहाड़ टू पहाड़, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखो ये ऊपर से ही रास्ता जाएगा ये, और ऊंचाई देखो इनकी कितनी खतरनाक है। मतलब पहाड़ के ऊपर, पहाड़ को काटना वाटना नहीं है, पहाड़ टू पहाड़। ये देखो भाई साहब कितना खतरनाक वर्क चल रहा है यार। ये पिलर की मोटाई देखो, पिलर देखो कितना खतरनाक है यार। यूकेलिप्टस जैसे पेड़ लग रहे हैं, पाम के पेड़ नहीं होते ऐसे लग रहे हैं भाई साहब। क्या वर्क चल रहा है यार, इंडिया के अंदर बाहर निकल के देखो क्या क्या चीजें चल रही हैं। देखो इधर से अब उस पहाड़ के ऊपर लेके जाएंगे इस रास्ते को, उस पहाड़ के ऊपर। दोस्तों E-ड्राइव का चार्जर जम्मू निकलने के बाद, ये गाड़ी लगी हुई है, वो थोड़ी देर में हो जाती है क्लियर। BPCL का पेट्रोल पंप, इसको अभी फुल चार्ज करके ही निकलना है। 40% बची हुई है, फुल चार्ज करके। भाई साहब पिछले 1.5 घंटे से बैठे हैं, गाड़ी को चार्जिंग में लगा दी थी, और लगाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10% चार्ज हुई होगी गाड़ी। उसके बाद जो है लाइट चली गई, और 1.5-2 घंटे हुए करीब करीब, लाइट आई नहीं है। और हमें आगे निकलना है लगभग 250 किलोमीटर के आसपास, और बीच में कोई चार्जर है नहीं है। 100-125 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन बीच में कोई चार्जर नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी विडम्बना और बहुत बड़ी समस्या है लेकर ईवी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बदनाम करने लगा, लोग चिढ़ने लगे, चिड़चिड़ाने लगे, कैसे होगा। और यहाँ लफड़े ये हैं कि ये कर्मचारियों को कुछ पता होता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, बड़ी समस्याएं रहती हैं साहब। इसी वजह से बदनाम होगी बस ईवी, और कोई रीज़न नहीं है। और जबकि ये देखो ये पेट्रोल पंप चल रहा है, तो पेट्रोल पंप पर लाइट है। हालांकि लाइट इस वजह से है क्योंकि ऊपर इनका सोलर पैनल लगा हुआ है। इनका कहना ये है कि सोलर पैनल से हम जो है वो चला रहे हैं पंप हमारे, कोई इशू नहीं है। लेकिन
इतना तो हो सकता है कि लाइट वालों से पूछ लें, इनके पास लोकल के नंबर होंगे लाइट वालों के, भाई कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, तो वेट करें या ना करें, जो भी हो, फिर आगे कुछ और देखें। लेकिन इतनी भी सहायता नहीं है इन लोगों की, ये बड़ी समस्या है। चलो जो भी होता है कुछ और देर और इंतजार करते हैं।